तो ये है कॉम्प्लेक्स थर्ड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेकंड। ये इसमें जो इसको हम बोलते हैं सक्सिनेट क्यू ऑक्सीडोरेडक्टेज, ठीक है। इसमें जो कंपोजिशन होगी इस कॉम्प्लेक्स की वो होगी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और आयरन कंटेनिंग सल्फेट और FAD, ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन है। देन इसमें क्या होता है, जो आपका सक्सिनेट है जो कि हमें TC साइकिल से फॉर्म्ड होगा वो इस एंजाइम के थ्रू कैटालाइज हो जाएगा। देन आपका फ्यूमारेट बनता है। ये कैटालाइज होने के बाद इसमें से जो आपका इलेक्ट्रॉन है या फिर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से यह आपका जो FAD है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको, जिससे आपका बनेगा FADH2। फिर उसके बाद FADH2 फिर अपना इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर कर देगा किसको, आयरन कंटेनिंग सल्फेट को, ठीक है, जिससे जो आपका FAD है फिर से रिसाइकिल हो जाएगा। देन जो आपका आयरन है वो रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा। देन जो आपका आयरन जो है वो कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, जिससे बनेगा QH2, ठीक है। जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है वो वो प्रोटॉन पंप नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन पंप नहीं करेगा। तो जैसे कि आपने देखा था ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वो प्रोटॉन पंप कर रहा है, लेकिन ये प्रोटॉन पंप नहीं करेगा, इसलिए इसमें जो एनर्जी है या ATP है वो कम अमाउंट में सिंथेसाइज होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स थर्ड। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है तो जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरेडक्टेज, ठीक है। तो इसकी जो कंपोजिशन होगी साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और आयरन कंटेनिंग सल्फेट, ये इसकी कंपोजिशन होगी, ठीक है। तो आपका जो रिड्यूस कोएंजाइम Q था, ठीक है, जो कि हमें प्रीवियस कॉम्प्लेक्स से जो मिला है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से या सेकंड से, तो कोएंजाइम Q से जो रिड्यूस फॉर्म होगा उससे आपका ये एंजाइम इसको कैटालाइज कर देगा। देन जो आपका Q जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो जाएगा। देन जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसको, साइटोक्रोम B को, जिससे कि साइटोक्रोम B जो है रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगी। देन यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसको, जो आयरन सल्फेट है, ठीक है, आयरन सल्फेट जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है वो रिड्यूस हो जाएगा। देन जो आयरन से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसको, साइटोक्रोम C1 को, जो कि आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म में है वो रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा। देन जो आपका साइटोक्रोम C1 है वो अपने से मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको, साइटोक्रोम C को, ठीक है। साइटोक्रोम C1 से कहाँ पहुँच जाएगा, साइटोक्रोम C को, जो कि क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज से रिड्यूस्ड हो जाएगा। इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कॉम्प्लेक्स 3 में। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स 4। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स 4, इसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ये आपका रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लास्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो कि इसमें 4 रिडॉक्स सेंटर होते हैं, ठीक है। रिडॉक्स सेंटर इसमें कौन कौन से रहेंगे, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और 2 इसमें कॉपर के आयन कैरियर है, ठीक है, A एंड B, ठीक है, कॉपर A एंड कॉपर B, जो कि क्या ट्रांसफर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, जो कि ये दोनों जो है सेंटर हैं किसके, हीम के, ठीक है, आयन सेंटर किसके हैं, हीम के, ये हमें वहां से मिलेंगे। तो इसमें 4 आपके क्या है, रिडॉक्स सेंटर हैं, जो कि आयन कैरियर की तरह करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था जो हमारा कॉम्प्लेक्स 3 से हमें जो साइटोक्रोम C रिड्यूस्ड जो फॉर्म में था, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये किसको कर देगा, साइटोक्रोम A को, ठीक है, जिसमें एक सेंटर होगा वो होगा कॉपर A, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म से किस में हो जाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है, जो आप फिर उसके बाद जो साइटोक्रोम C है फिर से वो रिसाइकिल हो जाएगा। देन
आपका जो साइटोक्रोम ए जो उसमें आपका ये सेंटर है, आयरन सेंटर है, सॉरी आयरन सेंटर जो है, ये रिड्यूस फॉर्म से फिर से ऑक्सीडा क्या मतलब इसको प्रोवाइड कर देगा इलेक्ट्रॉन। देन जो ये साइटोक्रोम A3 जिसमें जो आपका आयन कैरियर है या आयन सेंटर है वो बी वाला, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको ट्रांसफर कर देगा, देन वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, तो जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसे हम इनहेल करेंगे, जो कि रेस्पायरेशन करेंगे हम, तो ये जो आपके रेस्पायरेटरी चेन में इन्वॉल्व रहेगा, तो आप ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर को, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में, ठीक है, वाटर में इसको कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से आपकी रेस्पायरेटरी चेन होती है, ठीक है। और ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है, कितने आयन कितने प्रोटॉन पंप करेगा, 2, ठीक है। तो इसकी हम इसको कंबाइंड ईटीसी के बारे में देखते हैं। तो ये आपकी ईटीसी चेन है। अब देखते हैं हम इसमें 1 by 1, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो इस कॉम्प्लेक्स में आपका एक FMN होता है और आयरन कंटेनिंग सल्फेट होता है। तो हमें सबस्ट्रेट से एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मिलेगा, वो रहेगा आपका NADH, और जो कि फिर अपने जो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है वो इसको ट्रांसफर कर देगा, देन वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस होने के बाद जो NAD है वो फिर से अलग जो दूसरी आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। देन जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन को सेंड कर देगा। यहाँ पे ये आयरन जो सल्फेट है ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। देन उसके बाद जो आयरन कंटेनिंग सल्फेट है वो कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपके 4 प्रोटॉन जो है यहाँ से पंप होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 में जो सक्सिनेट है, जो हमें TC साइकिल से मिलता है, ये जो जब इसका कैटालाइज होगा बाय दी एंजाइम सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज, ये एंजाइम को कैटालाइज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमारेट में, ठीक है। तो इसमें ये जो इसमें से जो आपके आयंस हैं या इलेक्ट्रॉन है वो किसको ट्रांसफर कर देगा, FADH2, ठीक है। तो आपकी जो FAD है वो क्या कौन सी फॉर्म बनाएगी, FADH2, ठीक है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा, आयरन कंटेनिंग सल्फेट को। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, कोएंजाइम Q को। तो फिर उसके बाद जो कोएंजाइम Q है, जिसे हम Q आगे बार बार पढ़ रहे थे Q, तो यहाँ पे आपका बनेगा QH2, ठीक है। यहाँ से भी हमें QH2 मिलेगा, यहाँ से भी QH2 मिलेगा। देन जो आपका QH2 से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो होंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड को, जिसे हम बोलते हैं कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ठीक है। तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होंगे, ये मतलब यहाँ से जो अब इलेक्ट्रॉन ये साइटोक्रोम B को करेगा, B से आयरन कंटेनिंग सल्फेट को, आयरन कंटेनिंग सल्फेट से साइटोक्रोम C को। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C रिड्यूस फॉर्म में होके कॉम्प्लेक्स 4 को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देगा, जिसमें आपके A और A3 हैं साइटोक्रोम। इसमें आपके 2 कॉपर जो है आयन कैरियर हैं, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो साइटोक्रोम C क्या मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा साइटोक्रोम A को, फिर उसके बाद साइटोक्रोम A3 को, ठीक है। उसके बाद जो साइटोक्रोम A3 जो है यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन जो है वो इसको ट्रांसफर कर देगा। देन जो आपका ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल में। तो ये चेन हो गई हमारी ETC। उसके बाद हम बात करते हैं ETC में आपकी ऑक्सीजन मतलब ATP भी बनता है, ठीक है, ATP मॉलिक्यूल बनेगा। देन जो आपका यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपके इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ये सब
मतलब कॉम्प्लेक्स थर्ड से, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से। मतलब ये 3 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिससे हमारे मतलब ये 3 साइट हैं जहाँ पे आपकी एटीपी सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फोर्थ फिफ्थ हम इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ, एटीपी सिंथेज होता है। मतलब ये एंजाइम क्या सिंथेसाइज करता है, एडीपी से एटीपी बनाता है। ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, इस तरह से आपका एटीपी बनता है। तो यहाँ पे आपके 3 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। यहाँ से आपके क्या बनते हैं, आपके एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होता है। ये तो यहाँ पे इसको हाइड्रोजन जो है इसको ट्रांसफर करेगा, प्रोटॉन जो है। ठीक है, उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपके इधर ट्रांसफर हो जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह। फिर उसके बाद जो आपका एटीपी जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होगी। अब हम बात करें जैसे कि इसमें लिखा हुआ है साइट्स ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इन ईटीसी। ठीक है, कौन कौन सी साइट है जो एटीपी फॉर्म्ड करती है, बिटवीन NADH डिहाइड्रोजनेज एंड कोएंजाइम Q। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और इसके बीच में एटीपी बनेगा। देन है आपका बिटवीन साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1। तो साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। ठीक है, यहाँ पे आपका एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होगा। देन है बिटवीन साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। तो साइटोक्रोम A और A3 यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स से आपका एटीपी सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इनहिबिशन ऑफ ईटीसी या इनहिबिटर्स ऑफ ईटीसी। मतलब वो कंपाउंड या वो सब्सटेंसेस जो ईटीसी या प्रोसेस को ब्लॉक कर दें, या फिर उसके जो किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ या किसी कंपाउंड के साथ बाइंड होने के बाद उसको जो एटीपी मॉलिक्यूल को पूरी तरह से सिंथेसाइज होने से प्रिवेंट करे। ठीक है, और हम इस तरह से भी कह सकते हैं, तो इनहिबिटर्स ऑफ ईटीसी आर दो सब्सटेंसेस विच इनहिबिट या विच स्टॉप द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द ईटीसी। मतलब वो कंपाउंड या सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन फ्लो या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक दें। ठीक है, वो रोक कैसे सकता है, या तो मतलब कोई भी इनहिबिटर या कोई सब्सटेंसेस किसी भी कॉम्प्लेक्स पे जाके या किसी मॉलिक्यूल पे जाके बाइंड हो जाए, देन वो जो आगे रिएक्शन है, आगे जो ईटीसी प्रोसेस है वो आगे नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ एटीपी फॉर्म्ड नहीं होगा। ये जो कि आपकी एटीपी बनाती है, जैसे सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ होगा, देन एफएमएन पे जाएगा, फिर कोएंजाइम Q को, फिर साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और A3, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आपका वाटर मॉलिक्यूल कंपोज होगा। फिर उसके बाद जो एटीपी साइट है, फर्स्ट साइट कौन सी होगी, NAD और एफएमएन के बीच में। अगर इस कॉम्प्लेक्स को कोई इनहिबिट कर दे, जैसे कि कौन कौन से करता है, एमाइटल रोटिनोन। ठीक है, इस तरह के कुछ केमिकल है या सब्सटेंस है, वो इसको इनहिबिट कर देंगे तो आगे एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज नहीं होगा और आगे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा आपका जो कॉम्प्लेक्स है थर्ड, जैसे ये कॉम्प्लेक्स किसके थ्रू इनहिबिट हो जाए, एंटीमाइसिन A या BAL। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसको इनहिबिट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम C में जो इलेक्ट्रॉन है वो पंप नहीं होंगे, तो एटीपी आपका सिंथेसाइज नहीं होगा। और यहाँ पे जब ये ब्लॉकेज हो जाएगा तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है जो साइट है एटीपी साइट, वो थर्ड है, जो कहाँ वो आपका सिंथेसाइज होता है एटीपी, साइटोक्रोम A और A3 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब सिंथेसाइज होगा, देन जो आपका ये जो कुछ कंपाउंड है आपके साइनाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड
और सोडियम एजाइड। जब इसको इनहिबिट कर देंगे देन आपका एटीपी सिंथेसाइज नहीं होगा और आपका जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा किसमें, वाटर कॉम्प्लेक्स में, सॉरी वाटर में। ठीक है, इस तरह से इनकी साइट है। अगर इनकी साइट को हम इनहिबिट कर दें बाय दीज कंपाउंड या सब्सटेंस तो आपका ईटीसी जो है इनहिबिट हो जाएगी। तो साइट फर्स्ट पे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे जो कि NADH और कोएंजाइम Q के बीच में रहेगा। कौन कौन से हैं आपके, बार्बिट्रेट्स जो कि एमाइटल है, ठीक है, पेरिसिडिन A, इसको हम एंटीबायोटिक है ये तो, रोटिनोन मतलब इंसेक्टिसाइड है ये, ठीक है, जो कि इंसेक्ट को उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, उसके बाद है साइड 2 में जो कॉम्प्लेक्स रहेगा वो कॉम्प्लेक्स थर्ड है। तो यहाँ पे आपका एटीपी सिंथेसाइज होता है, तो ये सबस्टेंस इनको ब्लॉक कर देते हैं। तो पहला है डाइमरकार्पोल और एंटीमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है। फिर है BAL मतलब ब्रिटिश एंटीलेबेसाइड, ठीक है, जो कि एक एंटीडोट है किसके लिए, वार ऑफ गैस, जो गैस का जब युद्ध वगैरह होते हैं तो वहाँ पे एंटीडोट के तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं। फिर साइड थ्री में जहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है वहाँ पे आपका साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम 3 जो जहाँ पे आपका एटीपी सिंथेसाइज होता है। तो इन सब्सटेंस की वजह से आपका यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, जो कि आपका सब्सटेंस कौन कौन से, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सोडियम एजाइड। इनके थ्रू जो आपका ETC जो है इनहिबिट हो जाएगी। देन आपको जो ETC इनहिबिट हो जाएगी तो आपका ATP सिंथेसाइज नहीं होगा और सेल में आपकी एनर्जी जनरेट नहीं होगी। वो जनरेट किस फॉर्म में होगी, एज अ हीट।